लॉकडाउन चल रहा है और करनाल की अगर बात करें, करनाल की मीडियम क्लास जुड़ी फैमिली हो या गरीब तबका हो, और खास तौर पर स्कूल फीस का जो मामला है इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और आजकल बिजली का जो बिल है वो एवरेज बेसिस पर जरूर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं गुना ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर प्रदेश सरकार तक जो है बात पहुँचनी चाहिए। इसको लेकर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार जो है आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करता रहा है। और इस समय बीजेपी के जो जिला प्रधान है जगमोहन आनंद, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे, आपकी आवाज पहुंचाएंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जगमोहन जी, लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोग जो है नुकसान में है। खास बात करें मीडियम क्लास फैमिलीज की, तो मीडियम क्लास फैमिलीज काम धंधा सभी का चौपट हुआ है, काफ़ी नुकसान में सभी लोग चल रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो पूरी फीस ले रहे हैं, वो खर्चे उनके भी कम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि बच्चे आपके भी होंगे, आपके रिश्तेदारों के भी फ़ोन आते होंगे, पड़ोसियों के भी फ़ोन आते होंगे, वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि या तो 2 महीने की स्कूल फीस माफ़ हो जाए, अगर माफ़ नहीं हो सकती तो कम से कम कुछ रियायत तो दी जाए। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कमल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पष्ट आदेशों में कहा है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन सभी स्कूल वाले केवल अपनी ट्यूशन फीस लेंगे। ट्यूशन फीस लेकर के वो अपना जो स्कूल के अभिभावक हैं उनको ये राहत देंगे। लेकिन फिर भी कमोबेश कहीं ना कहीं से शिकायत आती है कि प्राइवेट स्कूल वाले उन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, इस आपदा की घड़ी में हम सबको मानवता दिखाते हुए, चाहे वो स्कूल के पेरेंट्स हैं उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे स्कूल वाले हैं उनकी भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने टीचर्स की सैलरी देनी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कह रखा है, अपना माननीय मोदी जी ने कह रखा है कि भाई किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी ना काटी जाए, किसी भी एम्प्लॉइज़ को ना निकाला जाए। तो हमें इस वक्त पे एक सामंजस्य बनाना है ताकि स्कूल वालों को भी दिक्कत ना हो और पढ़ने वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो, और जो अभिभावक हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, चाहे मिडिल क्लास से नीचे चाहे लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, उनको भी किस प्रकार की दिक्कत ना हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ट्यूशन फीस ली जाए, और वो ट्यूशन फीस के बाद अगर कोई स्कूल वाले पूरी फीस मांगते हैं या आपके माध्यम से हमें कुछ पता लगता है कि कुछ स्कूल वाले जो है वो पूरी फीस ले रहे हैं, तो वो आप मामला हमारे संज्ञान में अवश्य लाएं। वो हम मामला सर ट्यूशन फीस ही तो उन्होंने बढ़ा दी है। ट्यूशन फीस ही जो है 3500 से 4000 है 2 महीने की। लेकिन सवाल ये है कि जब खर्चे उनके भी कम हो चुके हैं, टीचर्स नहीं आ रहे, होम फ्रॉम वर्क कर रहे हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक मटेरियल भेज रहे हैं कि एक ऑनलाइन क्लासेस का नाम दिया जा रहा है, तो फीस पूरी क्यों दी जाए? इस पर उनका कहना है कि सैलरीज उन्होंने भी देनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारी फीस से उन्होंने सैलरी देनी होती है। तो इस पर लोगों की नाराजगी बहुत है कि सरकार इस पर क्यों नहीं संज्ञान लेती, उनके साथ क्यों नहीं खड़ी होती? देखिए, सरकार बिल्कुल मिडिल क्लास के साथ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, जो ट्यूशन फीस निर्धारित उन्होंने पहले की हुई थी, उसी निर्धारित ट्यूशन फीस के ही अंडर वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं। आज ट्यूशन फीस का बहाना बना करके, ट्यूशन फीस की आड़ लेकर के उसको तोड़ मरोड़ करके अगर कोई उसको बढ़ाता है, या उसको मतलब एक जो नॉर्मल ट्यूशन फीस जो लोग पहले चार्ज कर रहे थे उसको आज अगर वो बढ़ाते हैं, उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उसका कोई आड़ के अंदर इस प्रकार से अपना अभिभावकों को तंग करते हैं, तो ये भी उन जो सरकार ने आदेश दिया उनके रूल्स का अपना वायलेशन है। उन स्कूलों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। किताबों का गोरख धंधा चलता है, कहीं महंगी महंगी किताबें जो है दी जाती हैं, जबकि सरकार के सख्त आदेश हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें दी जाए, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल्स वाले लगातार पेरेंट्स को फोन कर करके बुला रहे हैं और लगातार उनके घर देने आ रहे हैं किताबें, लेकिन तकरीबन एनसीईआरटी की किताबें नहीं है, 4-4 हज़ार का एक सेट दिया जा रहा है। तो ऐसे स्कूल वालों के खिलाफ क्या एक्शन किया जाता है? आज तक कभी किसी स्कूल के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अपनी मनमर्जी की किताबें बेचते आए हैं, महंगी किताबें बेचते आए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन प्रशासन ने नहीं किया। तो इस पर क्या नजर रखेंगे आप? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये सब चीज़ें मानवता से जुड़ी हुई हैं। स्कूल वालों को भी समझना चाहिए कि आज जिस प्रकार से अभिभावक घर बैठे हुए हैं, किसी की नौकरी है, किसी की दुकानदारी है, उनकी दुकानें चल नहीं रही हैं, दुकानें बंद हैं, तो वो लोग बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे? उन बच्चों को भविष्य के साथ बहुत जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं आपके माध्यम से स्कूल वालों को ये अपील करूंगा कि जो सरकार ने मापदंड निर्धारित किए हैं, कुछ सोच समझ करके किए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की किताबें हों, चाहे कोई अपना कंसेशन रेट पर किताबें हों, उन्हीं किताबों को ही वो अपना स्कूल के पेरेंट्स को दे दी जाए, और उनका कोई भी नॉर्मल चार्ज से ज़्यादा कोई उनके चार्जेस ज़्यादा ना लिए जाएं। सरकार की नज़र प्रत्येक स्कूल वाले के ऊपर है, प्रत्येक बात के ऊपर है, और आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हो। आपको कोई मामला इस प्रकार का संज्ञान में आता है, मैं आपको पूरे करनाल जिले के लिए बात कर रहा हूं कि आप मेरे वो संज्ञान में लाएं, तो वह मामला जरूर माननीय मुख्यमंत्री तक उठाएंगे, और ऐसे लोगों के पास जो अगर इस प्रकार का कोई कानून को नहीं मान रहे, इस प्रकार के सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग नुकसान में हैं, आप मानते हैं कि सभी लोग नुकसान में हैं, लेकिन स्कूल वाले ये कह रहे हैं, कहीं काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हमारे पास कि अगर
20 लाख रुपए अगर उनके पास फीस होती है एक महीने की, एग्जांपल सेट कर रहा हूं कि 20 लाख रुपए अगर फीस होती है, सैलरी उन्होंने 6 लाख देनी होती है, 14 लाख उनका प्रॉफिट रहता है, दूसरे खर्चे रहते हैं। लेकिन दूसरे खर्चे तो इस समय नहीं हो रहे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, और सैलरी कोई भी पूरी नहीं दे रहा तकरीबन। कई स्कूलों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, टीचर्स के फोन आ रहे हैं कि पूरी सैलरी कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन वो 16 लाख रुपए अगर वो प्रॉफिट ले रहे हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी जो है बात की जा सकती है। अगर 100 रुपए फीस है एक बच्चे की, तो वो 50 रुपए भी ली जा सकती है, 40 रुपए भी ली जा सकती है, ताकि उनकी सैलरी भी दी जाए, क्योंकि वो भी हमारे परिवारों में से ही आते हैं, टीचर्स हैं, जो कर्मचारी हैं। तो इस पर क्यों बात नहीं की जाती, क्यों इस पर बात नहीं की जाती? पूरी फीस किस चीज़ की दी जाए 3 महीने, क्योंकि अभी अंदाजा लग रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, और स्कूल्स को तो लॉकडाउन के बाद खोला जाना चाहिए, तकरीबन 1 महीने का गैप और होना चाहिए। आप इस चीज़ से सहमत है, इस चीज़ से? नहीं, देखिए, ये तो सरकार ने निर्धारित करना है, ये सरकार के दिशा निर्देश हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं कि आगे लॉकडाउन की अवधि क्या रहने वाली है और स्कूल वालों की क्या बाध्यता रहेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा, आपने मेरे से प्रश्न पूछा, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले कहा कि मानवता के आधार पर ये आपदा की घड़ी है, इसमें हम सब लोगों को आगे बढ़ कर के, देखिए, प्रत्येक लोग कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई इतने, मतलब करनाल की जनता की बात करूं, आगे आकर के लोगों ने आकर के हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए हैं, आकर के करनाल प्रशासन को उन्होंने राशन की किटें दी हैं, सामाजिक संस्थाओं ने दी हैं, उनको किसी ने कहा नहीं है। आगे आकर के दानवी राजा कर्ण की धरती का इसका नाम इसीलिए रखा, करनाल पड़ा था। ऐसे बहुत से दानी पुरुष हैं, ऐसे बहुत सी दानी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनका योगदान अतुलनीय है। मतलब जितनी मैं उनकी शब्दों में उनकी तारीफ़ करूं वो कम है। लेकिन जब ऐसे लोग इस अपना ज़िले में रहते हैं, ऐसे में स्कूल वालों को भी मेरा आपके माध्यम से अपील है कि हमें एक सामंजस्य बना करके, अपील है आपके माध्यम से कि इस प्रकार मानवता के लिए वो आगे बढ़ें, बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ें। देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रॉफिट की बात की, देखिए, किसी ना किसी धंधे में प्रॉफिट जरूर होता है। जब वो धंधा कर रहा है तो 2 पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अपने प्रॉफिट के अंश में से अगर कुछ समाज हित में इस वक्त लगाना पड़े तो हमें उन स्कूल वालों को ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनको ये अपील करनी है कि भी वे आगे आएँ और इस प्रकार इस विपदा की घड़ी में वो आकर के समाज के ऐसे वर्ग के साथ खड़े हों जो हमारा देश का भविष्य बनने वाले। तो सभी स्कूल वालों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के जिला प्रधान। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि आम जनता से जुड़े हुए सवाल है ताकि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरा अहम सवाल आता है बिजली के बिल का। वो चीज़ सरकार के हाथ में है, अगर सरकार चाहे तो उस पर जो है कहीं ना कहीं कुछ संज्ञान जरूर ले सकती है। सर, मैसेजेस आ रहे हैं कि बिजली का बिल अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको उसकी पेनल्टी चुकानी पड़ेगी, उसमें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। लोग घर बैठे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर वो महीना या 2 महीना बिजली का बिल जमा नहीं कराते हैं तो वो बाद में भी करा सकते हैं। कमल जी, देखिए, एक बात बताइए, तो सरकार के हाथ में नहीं, देखिए सरकार, देखिए, हर चीज़ सरकार के हाथ में भी नहीं होती। आज प्रदेश का रेवेन्यू है, आपने देखा कि किस प्रकार से आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बन बने हैं, होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। जिस प्रकार से सरकार का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, सरकार का इनकम का सोर्स क्या है। अगर जनता टैक्स दे करगी, दुकान खोलेगी, जीएसटी आएगा, जीएसटी आने के बाद सरकार चलेगी। सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देनी है, सरकार ने इस राहत कार्यों में भी लोगों के साथ देना है। जहाँ तक बिजली के बिलों की बात है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बिजली के बिलों के ऊपर अब कोरोना के लिए अब मीटर रीडिंग नहीं ली जा रही, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि एक पिछली एवरेज के हिसाब से बिलों में आए। अगर कोई बिल उस एवरेज से ज़्यादा आते हैं या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो वो मामला हमारे संज्ञान में लाएं। तकरीबन बिल ऐसे आ रहे हैं, 1500 का बिल है और एवरेज के हिसाब से 4000 आ रहा है। तकरीबन कम से कम 100 लोगों के मैसेज हमारे पास आए हैं जिन्होंने पिछले बिल के और इस बिल के स्क्रीनशॉट भेजे हैं। लगातार लोग जो है सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, हमने कल भी पोस्ट डाली थी, लगातार इस चीज़ को कहने की स्टडी जरूर करें और इस पर जरूर संज्ञान लें कि एवरेज बेसिस पर इतने बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। देखिए, अब ये महीना पूरे होने के बाद, बिल का साइकिल महीना पूरा होने के बाद आता है। अभी इस प्रकार के बिलों की आपको लोगों ने जो स्क्रीनशॉट भेजे वो मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज इस बिलों की, जो बिजली के बिल है, इनकी बात अवश्य करूँगा, ताकि इस प्रकार से कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है, जो मिडिल क्लास उपभोक्ता है, जो लोअर क्लास उपभोक्ता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस बारे में भी मैं आज अवश्य बात करूंगा। पेनल्टी का भी कुछ आप बात करेंगे कि मुख्यमंत्री की तरफ से पेनल्टी अभी ना लगाई जाए, अगर महीना लेट हो जाता है तो सरकार तो देखो चल जाती है, लेकिन लोगों के पास इस समय पैसा ही नहीं है, बैंक्स में वह जा नहीं सकते, एटीएम मशीन में नहीं जा सकते। अगले महीने तक लॉकडाउन खुलेगा, सैलरीज आएंगी तो सारा सिस्टम बन जाएगा। आप अपनी तरफ से अपील तो कर सकते हैं कि मीडिया जनता की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचा रहा है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेना है। हालांकि क्या कुछ संज्ञान लेते हैं? नहीं, देखो, जहाँ तक पेनल्टी की बात है वो मेरे मामला
मामला अभी इस प्रकार का कोई मेरे को मामला किसी ने बताया नहीं कि बिजली बिल ना भरने के एवज में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी या उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। अभी तक कोई ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई है। अगर आपके माध्यम से आपको ये किसी ने कहा है या बात की है तो इस बारे में भी आज माननीय मुख्यमंत्री से मैं अवश्य बात करूँगा कि बिजली के बिलों के लिए क्या पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई है, चाहे वो अपना फिक्स एक्सपेंसेस हो, चाहे वो मीटर रीडिंग का मामला हो, किस प्रकार से वो उपभोक्ता को बिल देना है, क्योंकि वो पॉलिसी क्या बनाई है मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को एक दिन छोड़ करके वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आज मैं उनसे निवेदन अपना शाम को मेरी जब बात होगी अवश्य करूंगा कि बिजली के बिलों के ऊपर भी राहत अवश्य दी जाए। सर ये देखिए मैसेज आया है अभी हमारे साथी को ही आया है, प्रिय ग्राहक आपके बिजली कनेक्शन अकाउंट नंबर ये का बिल जो है 5194 है कि देय तिथि 26 मई है, कृपया देर से भुगतान शुल्क से बचने के लिए समय पर भुगतान करें। नहीं, देखिए ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको पहले बताऊं, ये सॉफ्टवेयर में पहले से ही इस प्रकार के एसएमएस आते हैं, चाहे आपके मोबाइल पे आते हो, चाहे आपका घर का मीटर होगा, मेरा होगा, ये एक एसएमएस का फॉर्मेट है। ये कोई आज कोरोना से रिलेटेड ये फॉर्मेट नहीं क्रिएट किया गया कि ये समय से अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो शुल्क देना, अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। ये फॉर्मेट पहले के ही हैं, एक प्रिस्क्राइब अपना फॉर्मेट होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही सामाजिक और बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रदेश की जनता के लिए उनके दर्द को समझते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे आज हरियाणा ने जिस प्रकार से आज को ये कोरोना के ऊपर जीत अपना डाली है, मुझे तो दुख होता है कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने मतलब कल से और आज से एक मुहिम सी चलाई है और उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी करनाल में नहीं आए और मुख्यमंत्री जी अपना विधायक अपना दायित्व नहीं निभा रहे। उनको देखना चाहिए ये समय राजनीति करने का नहीं है। प्रदेश के मुखिया वो वहाँ बैठ करके निरंतर, आप टीवी पर देखें, आप लोग मीडिया के साथ ही कवर कर रहे हैं, दिन में 5-5 बार वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, पूरी उनको प्रदेश की जनता को वो अपनी एक मिनट की बात बता रहे हैं, चाहे वो बच्चों की ऐप हो, चाहे वो हेल्प मी ऐप हो, हर चीज़ से वो जनता के बीच में रूबरू हो रहे हैं। वहाँ बैठ करके मुखिया, प्रदेश का मुखिया अगर हरियाणा प्रदेश की जनता की फिक्र कर रहा है तो इस प्रकार की घटिया राजनीति इस समय नहीं करनी चाहिए। उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हम लोग यहाँ पर हैं, हम जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में हैं। अगर कोई बात आप करते, आज आपने अगर ये बारों में बिजली के उपभोक्ताओं के बारे में बात करी, होटल इंडस्ट्री के बारे में बात की, या आपने स्कूल के अपना बच्चों के भविष्य के बारे में बात की, तो हम लोग आपके बीच में अवेलेबल है। जनता की आवाज़ आप लोग जो उठाते हैं और आपके माध्यम से हम वो आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक अवश्य उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी करनाल की जनता के बीच में ही हैं, हर बात उनको 5-5 मिनट की अपडेट अगर करनाल से रिलेटेड कोई है, जहाँ जिस विधानसभा से वो यहाँ से जीत के आया, जिसकी वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको करते हैं, उनकी बात उनके तक हम पहुँचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मेरे से बात की 2 बार कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया, लॉकडाउन का मतलब क्या है, लॉकडाउन का मतलब ये है जब प्रदेश का मुखिया चंडीगढ़ से आकर के यहाँ पे करेगा, मुख्यमंत्री की कई प्रकार की कंपल्सन्स होती हैं, कई प्रकार के उनके सिक्योरिटी रीजंस हैं, कितना तामझाम साथ चलता है, जो प्रोटोकॉल जो उनके स्वयं के हाथ में नहीं है, आज उन सबको वो बीच में डाल करके उस विपदा को काट के और फिर जब मुख्यमंत्री आएंगे तब ये राजनीतिक दल कहेंगे मुख्यमंत्री वहाँ छोड़ करके और आज राजनीति करने के लिए करनाल में आ गए हैं। तो इस प्रकार की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने जो बात मुद्दे उठाए हैं, आपने जो बात बताई है मेरे को, आपने जो बात की है, मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूँ एक एक बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा और आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को, क्योंकि ये सारे हरियाणा के हितों का जुड़ा हुआ मामला है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे होटल अपना इंडस्ट्री का हो, एक एक बात माननीय मुख्यमंत्री तक कहेंगे, उनको बताएंगे, उनको निवेदन करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रदेश के मुखिया हो, जो जनता को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सहूलियत दे सकते हो, इस आपदा की घड़ी में आप जनता के लिए वो सहूलियत अवश्य दें। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखी जगमोहन आनंद जी ने, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम चाहेंगे करनाल के हर एक शख्स से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मुख्यमंत्री जी तक यह बात जो है इनके पहुंचाए जाने से पहले जो है वह बात पहुंच जाए। हमारी आप सभी से अपील है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से हम भी जो है अपील करते हैं कि कम से कम स्कूल फीस का मामला हो, बिजली बिल का मामला हो, इस पर संज्ञान जरूर लिया जाए, क्योंकि आम आदमी के लिए सिर्फ यही 2 चीज़ें जरूरी है इस समय, स्कूल फीस और बिजली का बिल। अगर इस चीज़ में कुछ रियायत दी जाती है, फाइन या दंड नहीं लगाया जाता है, तो कम से कम कुछ लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इसलिए आप सभी से अपील है लॉकडाउन की पालना करें, अपने अपने घरों में रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और जगमोहन आनंद जी जो करनाल से बीजेपी के जिला प्रधान है, उन्होंने आश्वासन दिया है करनाल की जनता को, प्रदेश की जनता को कि वह यह बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उनसे खुद जो है हाथ जोड़ के इस अपील भी करेंगे कि कम से कम इस तरफ जो है जल्द से जल्द ध्यान दिया जाए और जितनी रियायत दी जा सकती है, जितनी ज्यादा छूट दी जा सकती है, अपनी तरफ से वह कोशिश जरूर करेंगे कि अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक यह बात जरूर पहुंचाई जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।